भक्त वीराधर की अद्भुत भक्ति। बहुत समय पहले हिमालय की पवित्र घाटी में मल्लेश्वरपुर नामक एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपने हरियाले वन, निर्मल गंगा की कलकल ध्वनि और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की गूंज के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था वीराधर। वह न तो कोई विद्वान था, न ही किसी राजा के दरबार में जाने वाला व्यक्ति, पर उसके हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति असीम प्रेम और सच्ची भक्ति बसती थी। हर दिन वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता। लेकिन हर संध्या वह अपनी कमाई का कुछ अंश शिव मंदिर में भेंट के रूप में चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस यह तन, मन और यह छोटी सी सेवा आपकी चरणों में समर्पित है। गांव के लोग उसकी इस श्रद्धा का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे वीराधर, भगवान लकड़ी से क्या करेंगे? उन्हें तो दूध, फल, सोना चांदी चढ़ाया जाता है। पर वीराधर शांत स्वर में उत्तर देता, भक्ति में वस्तु नहीं, भावना देखी जाती है। उसका यह उत्तर सबको मौन कर देता। एक दिन मल्लेश्वरपुर में भयंकर वर्षा आरंभ हुई। आकाश से मानो सागर बरसने लगा। बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई और चारों ओर जल ही जल फैल गया। नदी में इतनी बाढ़ आई कि गांव का पुराना पुल टूट गया। लोग अपने अपने घरों में बंद होकर भयभीत हो गए, पर वीराधर का मन विचलित था। उसके हृदय में एक ही चिंता थी, आज मेरे भोलेनाथ के मंदिर में कोई दीप जलाने नहीं गया होगा, कोई भोग नहीं चढ़ा होगा, कोई उनकी पूजा नहीं कर पाया होगा। यह विचार उसके भीतर एक अग्नि सी जला गया। उसने अपनी झोपड़ी से मिट्टी का दीप उठाया, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा और तूफानी रात में चल पड़ा। हवा उसके शरीर को झकझोर रही थी, वर्षा की बूंदें उसके चेहरे को काट रही थीं, पर उसका विश्वास अडिग था। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि शिवलिंग आधा जल में डूब गया है। चारों ओर की मिट्टी बह चुकी थी, मंदिर का आंगन पानी से भर गया था। वीराधर ने तत्काल अपनी लकड़ियों से एक ऊंचा चबूतरा बनाया, उस पर शिवलिंग को सावधानी से रख दिया ताकि वह जल से सुरक्षित रहे। फिर उसने अपना भीगा हुआ अंगोछा निकालकर शिवलिंग को पोंछा और मिट्टी का दीप जलाया। रात भर वह उसी मंदिर में बैठा ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। बाहर आंधी थी, पर भीतर उसके मन में एक अनोखी शांति थी। सुबह जब सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांकी, तो मंदिर के भीतर कुछ अद्भुत घटा। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि वीराधर की आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे, त्रिनेत्रधारी, जटाजूट से सुसज्जित, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल, स्वयं भगवान शिव। वीराधर कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस आपकी सेवा करता रहा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वीराधर, जब सारे लोग भय से अपने प्राण बचाने के लिए भाग गए, तू मेरे लिए इस जलधारा में आया। तूने अपने श्रम की लकड़ियों से मुझे आसन दिया, अपने तनमन से मेरी रक्षा की। यह सोने के महलों से भी अधिक मूल्यवान है। भक्ति वही होती है जो कठिन समय में भी अडिग रहती है। फिर भगवान शिव ने अपने करकमल से उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे इस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, मैं अदृश्य रूप में यहाँ आऊंगा और उसकी रक्षा करूंगा। यह कहकर शिव भगवान अदृश्य हो गए, पर मंदिर में वह दिव्य प्रकाश कई घंटों तक बना रहा। कहते हैं कि आज भी मल्लेश्वरपुर के उस मंदिर में यदि कोई रात के समय एकांत में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो शिवलिंग से मंद ज्योति और सुगंध प्रस्फुटित होती है, मानो भगवान स्वयं वहां उपस्थित हों। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कई बार संकट के समय एक अज्ञात साधु आकर लोगों की सहायता करता है और फिर गायब हो जाता है। लोग उसे वीराधर का भगवान कहते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति धन, वस्तु या दिखावे से नहीं मापी जाती। जब भक्ति कठिन समय में भी स्थिर रहती है, तब वही भगवान तक पहुंचती है।
वीराधर की तरह जो भक्त अपने ईश्वर के प्रति प्रेम में निःस्वार्थ होता है, उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। सच्ची भक्ति वह दीपक है जो तूफानों में भी नहीं बुझता, और वही दीपक अंततः भगवान को प्रकट करने की शक्ति रखता है। हर हर महादेव।